नमस्कार दोस्तों, लोकेश चौधरी का सभी भाइयों को राम राम। जय श्री राम। दोस्तों, एक बात आपसे मुझे एक शेयर करनी है। बात ये है कि आजकल का जो इंसान है उसके अंदर संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। वो संवेदन शून्य हो चुका है। बिल्कुल। पैसा तो बहुत लोगों पे है, लेकिन दिल नहीं है। इसी बात पे एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार एक औरत किसी बहुत पैसे वाले के यहाँ काम करती थी। घर का जो बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है वो करती थी। और जो उसकी मालकिन थी, अच्छी खासी पैसे वाली थी। कई फैक्ट्रियां थी, कई गाड़ियां थी महंगी महंगी। और मतलब समझ लो कि अरबपति थी। उसके यहाँ वो झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह करती थी। एक दिन उस काम करने वाली औरत ने अपनी मालकिन से कहा कि मालकिन, कल मैं काम पे नहीं आऊंगी। तो मालकिन ने उससे कहा कि क्यों नहीं आऊगी। तो नौकरानी बोलती है कि मालकिन, कल मेरी बेटी की शादी है और आपको भी निमंत्रण है, आपको आना है। तो मालकिन बोलती है चलो ठीक है। फिर उसके थोड़ी देर बाद वो मालकिन अपनी लंबी सी और महंगी गाड़ी में सवार होके एक शोरूम पर जाती है, कपड़ों के शोरूम पर जाती है और दुकान मालिक से बोलती है, करोड़पति महिला के दुकान बोलता है, माल बताइए मैडम क्या दिखाना है। तो वो करोड़पति महिला बोलती है कि मुझे अपनी दुकान की कोई, अपने शोरूम की कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो। मेरी नौकरानी की लड़की की शादी है, उसमें देनी है। तो वो 300-400-500 तक की साड़ी, सबसे सस्ती जो होती है, दे देता है। वो मालकिन ले जाती है। अब मालकिन खुद तो शादी में जाती नहीं है, किसी और के जरिए वो साड़ी 200-300 वाली अपनी नौकरानी के यहाँ भिजवा देती है उसकी बेटी की शादी में देने के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही है। लेकिन बड़ी बात क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं। उसके एक महीने बाद मालकिन की बेटी की शादी थी। उसने नौकरानी को बुलाया और कहा कि सब तैयारियां करो, साफ सफाई, बेटी की शादी है कल। बोलती है ठीक है मालकिन। फिर वो नौकरानी अपने घर जाते वक्त उसी दुकान पर जाती है जिस दुकान पर वो मालकिन गई थी साड़ी खरीदने के लिए, और उस दुकानदार से कहती है कि भाई, मुझे अपनी दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखाओ, मेरी मालकिन की बेटी की शादी है। क्या कहा कि मेरी मालकिन की बेटी की शादी है, मुझे अपनी दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखाओ। वो नौकरानी बोलती है मालकिन की लड़की की शादी में देने के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी कि इंसान के अंदर संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। इंसान संवेदन शून्य हो चुका है। तो बस दोस्तों, ये छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं आपके लिए इतनी बढ़िया कहानी लेके आता हूँ। अगर आप आगे भी इस तरीके से कहानी सुनना चाहते हैं, कोई मैसेज बढ़िया अच्छा सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक कमेंट तो किया करो यार। उसमें कौन सा आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, मुझे भी खुशी मिलेगी। और इस वीडियो में एक सीख भी है, बड़े बड़े धनाढ़ सेठ लोगों के लिए। जय श्री राम।